औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 उसके अगले टॉपिक क्रैमर रूल के साथ हाज़िर हैं। पेज नंबर 25 के ऊपर क्रैमर रूल का टॉपिक है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप 9th क्लास में जाके क्रैमर रूल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड पढ़ा था, सेम वैसे ही क्रैमर रूल है। जो काम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड करता है वही क्रैमर रूल करता है। ये भी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता है, उसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। आप किसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो दोनों तरह से हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तरीक़ेकार से नहीं होते, दूसरे से सॉल्व हो जाते हैं। वो एंड बाद की बातें हैं, वो बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर 9th क्लास में आपने जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करना है और दोनों मेथड के साथ, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी और क्रैमर रूल के साथ भी उसको सॉल्व करना है। तो आज हम क्रैमर रूल को सीखते हैं कि क्रैमर रूल कैसे होता है, क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या इसका तरीक़ेकार है। तो क्रैमर रूल है हमारा पेज नंबर 25 के ऊपर, आपकी मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 25 के ऊपर ये टॉपिक है। तो टॉपिक पढ़ते हैं कि जी कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस का जो टॉपिक है वो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सेम पिछले की तरह ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। इसके अंदर भी आपने हमेशा तरतीब दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स की सेम रखनी है। अगर पहले वाली इक्वेशंस के अंदर जो पहला वेरिएबल x रखा है दूसरा y, तो दूसरी इक्वेशन में भी पहले नंबर पर x रखेंगे और दूसरे पर ही y रखेंगे। और पहली इक्वेशन में y पहले नंबर पर है और x वाला वेरिएबल दूसरे पर है, तो फिर दूसरी इक्वेशन में भी पहला वेरिएबल y वाला रखेंगे और दूसरा नंबर पर वो वाली टर्म रखेंगे जिसके अंदर x वेरिएबल होगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर इक्वेशंस देखें तो पहली में x पहले और y बाद में, दूसरी में x पहले y बाद में है, तो सेम तरतीब है। सबसे पहले आपने इनको कन्वर्ट करना है टू द मैट्रिक्स फॉर्म। तो जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर पहले तरीकेकार में हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाया था, इन इक्वेशंस को लिखा था, वैसे ही लिखेंगे। पहले x के साथ वेरिएबल a आता है, y के साथ क्या आता है b। अब दूसरी इक्वेशन में देखें x के साथ क्या आ रहा है c, y के साथ क्या आ रहा है d। अब सेम जो पहला वेरिएबल है वो कितना है x और दूसरा कितना है हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा m और फिर क्या आ जाएगा n। ये हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लिया। यहाँ पर हमने पिछले वाले में इसको a कहा था, इसको x कहा था, इसको क्या कहा था b कहा था। तो सेम ax इज इक्वल टू क्या रखो b, वही तरीकेकार। अब a हमारे पास ये वाला है, a कितना आया a b c और d। अब यहाँ से काम आगे दोनों तरीक़ेकार का मुख्तलिफ है। और इसके बाद जो b है वो कितना है हमारे पास, वो है जी m और फिर क्या आ रहा है n। और जो x हमने रखा है वो कितना रखा है x व y, ये वाला रखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ax लेना है। ax कैसे लेंगे, x वाली जो टर्म है वो पहली वाली है, पहले वाली टर्म x की वैल्यूज़ हैं a और c। इस मैट्रिक्स a के अंदर जो पहली वाली टर्म्स हैं वो आपके पास x की वैल्यू है। ax के अंदर आपने क्या करना है, जब आपने ax लेना है तो फिर आप क्या करेंगे, जो ax है उसमें जो पहली टर्म होगी x वाली वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस कर दोगे। किसकी जगह पर, ये b वाले मैट्रिक्स की जगह पर। ये पहला कॉलम a और c, इसको चेंज करके यहाँ पर क्या कर दो m और n आ जाएगा, m और n। और दूसरा जो कॉलम होगा उसको सेम रहने दे b और d। जैसे आपने ax निकाल लिया है ऐसे ही ay भी निकालने। अब ay में क्या करना है, a का a वाला जो होगा, a को देखेंगे, a का पहला कॉलम वैसे ही रहने देना जो x वाली टर्म है a और c। दूसरा कॉलम जो y वाली टर्म्स हैं, जो y के कोफिशिएंट थे b और d, इनको चेंज कर देना है। इनकी जगह पर क्या करना है, वही b वाली टर्म्स m और n यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। ax और ay निकाल लेना है। आपने अब क्या करना है, ax का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर ax का डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर ay का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये तीनों डिटर्मिनेंट निकाल लेने हैं। अब पहले नंबर पर आपने किसको रखा था, x वेरिएबल को, तो जब x की वैल्यू होगी वो बराबर होगी ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू बराबर होगी ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो यही तरीक़ेकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीक़ेकार को अच्छे से देख लें, यही आपका मेन टॉपिक है। इसी तरीक़ेकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 है, पेज नंबर 26 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 है। सॉल्व द 9th की बुक के अंदर आप देखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जिस तरह से आपने इस टॉपिक को किया सेम ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल समझेंगे आपको 100% टॉपिक भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, और इसके बाद माइनस 2x और इसके बाद प्लस क्या दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल्स की तरतीब x y, ठीक है। तो 3 और -2, फिर -2 और यहाँ पर क्या आ गया 3,
फिर यहाँ पर क्या आएगा, पहला x और दूसरा y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और 2। अब देखते हैं सबसे पहले हमने इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, कि हम क्या करते हैं कि ये वाला a है हमारे पास, a कितना है हमारे पास 3 -2 और 3, ये हमने निकाल लिया है। अब फौरी तौर पर हम क्या करते हैं, a भी निकाल लेते हैं और ax भी निकाल लेते हैं। तो ax जब निकालना है तो क्या करेंगे, x वाली टर्म्स की वैल्यूज़ की जगह को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाली b की जो वैल्यू है जो पहले कांस्टेंट थे 1 और 2 उसी तरतीब से लिख देंगे, ये 3 और -2 को नेगलेक्ट कर देंगे और ये -2 और 3 वैसे ही सेम आ जाएगा। इसी तरह ax निकाला है, अब हमने क्या करना है, a निकाल लिया, ax निकाल लिया और फिर क्या निकालेंगे, फिर इसी तरह आप ay भी निकाल के रख लो। तो ay आपके पास क्या होगा, y वाली टर्म्स दूसरी हैं, a को आपने नोट करना है, जो दूसरा कॉलम है ये y की वैल्यूज़ है -2 और 3, इनको रिप्लेस कर देना, इनकी जगह पर 1 और 2 ले आना, 1 और 2, और पहले वाला जो है 3 और -2 यानी कि जो x की वैल्यूज़ थी वो सेम रहने देनी है। अब सबसे पहले क्या करो, a का डिटर्मिनेंट निकाल लो, a का डिटर्मिनेंट निकालोगे 3 × 3 और इसके बाद -2 × -2 सॉल्व करेंगे 9, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 क्या होगा 4 और इसका जवाब क्या आ गया, a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 5। अब क्या करो, ax का डिटर्मिनेंट निकालो, ax ये वाला है 1 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, -2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये 3 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 2 क्या हो गया 4, 3 जमा 4 क्या हो गया आपके पास वो 7 आ गया, किसका ax की का डिटर्मिनेंट आ गया। सेम इसी तरह ay का डिटर्मिनेंट निकालें, ay का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसके बाद जो है आपके पास माइनस और 1 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6 माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस, 2 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8, ये ay का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें पता है तरीक़ेकार के मुताबिक जो x होता है, x किसके बराबर होता है बेटा, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि x बराबर होता है हमेशा ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ax का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला है 7, a का डिटर्मिनेंट कितना निकाला है 5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/5 7/5। तो y इज इक्वल टू क्या होता है ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट। तो ay का डिटर्मिनेंट बेटा हमने कितना निकाला है 8 यानी कि 8 और a का डिटर्मिनेंट कितना है 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8/5, तो ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया। तो इसी तरह इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गई है, एक का आंसर जो है 7/5 आया, दूसरा का 8/5 आया। तो उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आगे इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी आपका ग्रामर रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ग्रामर रूल आपने ज़िंदगी में यहाँ पर पहली दफ़ा पढ़ा है, इसके बाद आप हर अगली क्लास के मैथ के अंदर पढ़ते रहेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कोई ऐसी बात हो जो समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा, बात पूछिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। या फिर ये मेरा जीमेल एड्रेस शो हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, इंशाल्लाह फिर मैं लाजमी जवाब दूंगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड पर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि आपको सारी वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और तरतीब के साथ जो है वो आप अपने रेगुलर लेक्चर लेते रहें। तो इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।